हेलो फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेज के क्वेश्चंस करेंगे। ये मेरा परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद और भी पार्ट्स आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के साथ साथ में ही मैं उसके फॉर्मूलाज भी आपको बताऊंगी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ बुक वर्थ ₹50 इज़ इंक्रीज्ड बाय 25, फाइंड द रेट। मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस है ₹50, ठीक है। अब वो इंक्रीज़ कितना किया, वो इंक्रीज़ किया ₹25, ठीक है। तो हमने निकालना है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज़, मतलब एक तरह से हमने परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट वो इंक्रीज़ किया, ठीक है। तो जब भी किसी भी चीज़ की जैसे वो कितना इंक्रीज़ कर रहा है या कितना डिक्रीज़ कर रहा है, उसको हमेशा सेम फॉर्मूले से ही निकालते हैं। अगर इंक्रीज़ करेगा तो हम लिखेंगे फॉर्मूला इंक्रीज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस हो गया, या कोई भी चीज़ जो भी मतलब इंक्रीज़ किया है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, जितना वो पहले था, ठीक है, उसके ऊपर जितना वो इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया इंटू 100 लगा देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। डिक्रीज़ होता तो यहाँ पे डिक्रीज़ आ जाना था, और कॉस्ट प्राइस हो गया या कोई भी चीज़, कोई नंबर हो गया नॉर्मली जो बाद में इंक्रीज़ किया, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे, पर उसका पुराना वाला नंबर जो स्टार्टिंग में था, ठीक है, वो वाला लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो अभी इंक्रीज़ कितना किया है 25, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 25, और उसका स्टार्टिंग कितना है कॉस्ट प्राइस 50, ठीक है, और इंटू 100, यहीं से हम सॉल्व करेंगे। तो 51 ज़ा 50, 52 ज़ा 100, और 25 2 ज़ा 50। इसको 25 का टेबल याद कर लेना ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो कितना आ गया 50%। तो कितना इंक्रीज़ किया वो 50%। इसको वैसे क्वेश्चन को करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहीं से पता चल रहा था, पहले वो 50 था, बाद में 25% इंक्रीज़ किया, मतलब इसका हाफ इंक्रीज़ किया ना, वो हाफ कितना होता है 50%, तो 50% आंसर आ जाना था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 whole 1/2% of a number is 87, find what is number, ठीक है। अब हमने किसी नंबर का हमने वो नंबर निकालना है जिसका 17 होल 1/2% जो होगा वो 87 होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं इसको। तो कितना आ जाएगा आपका, फ्रैक्शन में कैसे चेंज होता है, इन दोनों को क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, मतलब कितना आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, और ये जो ऊपर वाला होता है इसको करते हैं प्लस। तो अभी मल्टीप्लाई किया ना, अब इस ऊपर वाले को करेंगे प्लस, तो कितना आ जाएगा 145, ठीक है। तो कितना आ गया 145 डिवाइडेड बाय 2। याद रखना ये डिनोमिनेटर भी साथ में लिखना होता है सॉल्व करने के बाद। तो ये आ गया परसेंट ऑफ नंबर। अब नंबर नहीं दिया है तो मैं नंबर को ले लेती हूँ x, ठीक है। और परसेंट की बात हुई है तो नीचे लगेगा डिवाइड में 100, गिव्स मतलब इक्वल टू 87, ठीक है। अगर परसेंटेज जो है ना आपने हटानी है तो 100 से डिवाइड करते हैं, और अगर परसेंटेज आपने मतलब लगानी है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इधर देखो, इधर पहले से ही परसेंटेज थी ना, तो मैंने क्या किया 100 से डिवाइड। और लास्ट क्वेश्चन में हमारे को परसेंटेज चाहिए थी आंसर में, तो हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई। तो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, देखो ये दोनों तो नॉर्मल है ना, इन दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 से तो होंगे नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8 + 7 हो जाएगा आपका 15, ठीक है। ये तो हो जाएगा 3 से डिवाइड, ये होगा क्या, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें कितना है 10 है, तो ये नहीं होगा प्लस करके। 5 + 4 + 1 ऐसे चेक करते हैं ना, आपके 3 से डिवाइड होगा कोई नंबर की नहीं, तो कितना आ जाएगा 5 + 4 9, और 9 + 1 10, तो 10 आता नहीं है 3 के टेबल में, मतलब नहीं होगा, ठीक है। बट ये दोनों जो है वो डिवाइड होनी चाहिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, साइड में करके देखते हैं, 87 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 ज़ा 6 7 8, 2 बच गए, तो 9 ज़ा 27, मतलब 29 से डिवाइड होगा, तो ये भी होना चाहिए क्योंकि 3 से नहीं हो रहा है, तो 29 से होगा, तभी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा ना, और ये सॉल्व होने वाली क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब 9 के टेबल में 5 कब आता है, लास्ट में 5 में ही आता है, ठीक है। 9 5 ज़ा 45, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 9 5 ज़ा कितना हो जाएगा 45, तो 9 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 10 + 4 14 आ गया ना ये।
तो यहीं से हो जाएगा 29 3 ज़ा 87 और 29 5 ज़ा 145, मतलब मैंने 29 से दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इसको करते हैं 5 2 ज़ा 10 और 5 0 ज़ा 0, ठीक है। अब कितना आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 इंटू, अब ये दोनों डिवाइड कर रहे हैं ना, पर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और ये वाला 0 तो कितना हो गया 4 3 ज़ा 12 और 0 मतलब 120 आ गया। तो x कितना आ गया आपका 120। मैंने ऐसे बताया ना, अगर आप नॉर्मल ऐसे भी कर लेते ना इसको तो थोड़ा ज़्यादा इजी होना था, आपने 5 से डिवाइड कर लेना था इसको, ठीक है। तो कितना आ जाना था 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45 और 5 2 ज़ा 10 और 5 0 ज़ा 0। अब देखना था 29 के साथ इसका रिलेशन है कि नहीं है, तो कितना आ जाना था 2 4 ज़ा 8, बट 9 है ना लास्ट में, तो या फिर ऐसे ले लो 9 के टेबल में 7 का जैसे आता है तो 3 के टेबल में आता है, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 और 7 8, तो कितना आ जाना था यहाँ पे 3, ठीक है। फिर बाद में ये मल्टीप्लाई करके नॉर्मली ऊपर वाले की तरह ही आपका 120 आ जाना था। तो आपका आंसर कितना आ गया 120, मतलब वो नंबर कितना था 120। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है 25% ऑफ नंबर इज लेस देन 18% ऑफ 650 बाय 19, व्हाट इज़ द नंबर। मतलब 25% ऑफ अ नंबर, पहले लिख लेते हैं 25% ऑफ अ नंबर मतलब 25 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये हो गया 25% ऑफ अ नंबर इज लेस देन मतलब माइनस 18% ऑफ 650 डिवाइडेड बाय 100 बाय 19, मतलब अगर इसमें से मैं 19 माइनस करूँगी तो इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो वही मैंने चीज़ लिख दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 1 ज़ा 15, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। इसको सॉल्व करते हैं, कट गया, ठीक है। 2 से करते हैं पहले, 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, कितना बच गया 1, तो 5 3 ज़ा 15, तो 39 से कितना आ जाएगा आपके पास 39 ज़ा आ जाएगा, 9 3 ज़ा 117 होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 117 माइनस 19, और इस साइड कितना आ गया था हमारे पास 1/4 ऑफ x, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे, कितना आएगा 117, तो 8 और यहाँ पे 10 बच गया तो 98, ठीक है। ये आ जाएगा 98, और ये वाला 4 इधर डिवाइड करें, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32, 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 3 39, तो हमारा आंसर कितना आ गया 392। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 candidates fought an election, one get 65% of vote and won 600। कितने कैंडिडेट्स थे 2 कैंडिडेट्स थे और एक को मिले 65, ठीक है, और वो जीता आपका 300 वोट से, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि एक को तो मिला 65, दूसरे को कितना मिला, तो 100 माइनस 65 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे बचे 9 तो 3 35%, मतलब एक को मिले 65, दूसरे को कितने मिले 35, ठीक है। अब कितने वोट से वो जीता 300 वोट से, ठीक है। तो हम माइनस करके देखते हैं कि इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना था 0 और 3, मतलब जो आपका जीतने वाला था उसको 30% वोट ज़्यादा मिले, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से बोलूँगी तो मैं बोलूँगी कि उसको 30% वोट ज़्यादा मिले, और अगर मैं नंबर के हिसाब से बोलूँगी तो मैं बोलूँगी उसको 300 वोट्स ज़्यादा मिले, लिखा ना 1/300 वोट्स, मतलब 300 वोट ज़्यादा मिले उसको। तो 30% ऑफ वोट्स किसके इक्वल हो जाएंगे 300 वोट के। यही बात है ना कि 300 वोटों से जीता या 30% वोटों से जीता, बात तो सेम ही है, वोट तो सेम ही हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम निकाल देते हैं, क्या निकालना है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड, तो मतलब टोटल वोट्स कितने थे वो हमने निकालने हैं। तो 30% ऑफ नंबर कितना हो जाएगा 30%, मैंने बोला था परसेंट हटाते हैं तो क्या लगाते हैं नीचे 100 ऑफ, और मतलब x का 30% है वो कितना है आपके पास 300, मतलब वोट का 30% कितना है आपके पास 300, ठीक है। सॉल्व करेंगे
लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, और ये इधर डिवाइड करें पर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, मतलब टोटल वोट्स कितने थे 1000। देखो कैसे हुआ। अब बीच में इक्वल टू का साइन है, मतलब ये दोनों ऊपर ऊपर ही है ना, ये इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। अब न्यूमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो कितना हो गया 0 से मैंने 0 काट दिया, 3 10 जा 30 कर दिया, ठीक है। अब ये 100 इधर डिवाइड कर रहा है, इक्वल टू के दूसरी साइड उल्टा ऑपरेशन करेगा, तो डिवाइड का उल्टा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो कितने वोट्स आ गए आपके पास 1000 वोट्स। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 96% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 23,040। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 96% जो है वो इतनी है, तो उसकी टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। मतलब 96% ऑफ पॉपुलेशन कितनी है आपके पास, पॉपुलेशन कितनी है आपके पास 23,040, ठीक है। तो 96% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब 96% को हटाएंगे 100 से डिवाइड करके और पॉपुलेशन को ले लेंगे x, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 23,040, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, पहले 8 से करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फिर इधर भी करेंगे 8 2 जा 16, कितना बच गया 17 18 19 20 21 22 23 7, तो 70 बन गया, 8 8 जा 64, कितने बच गए 6, 8 8 जा 64 और 0, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, कितना बच गया आपके पास 4, तो 12 4 जा 48 और एक 0, ये वाली 0 बच गई ना। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 240, और ये 100 नीचे डिवाइड कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितनी हो गई उसकी पॉपुलेशन टोटल 14,000 पीपल। थैंक